इतिहास में कुछ लोग राजा नहीं होते, वे तूफान होते हैं। और समुद्रगुप्त तूफान था, लेकिन ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये इतिहास की सबसे कठोर सच्चाई है। क्योंकि समुद्रगुप्त वो राजा था जिसने भारत को एक नक्शे में जोड़ने का काम तलवार से किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ तलवार चलाने वाला युद्धबाज नहीं था, वो दिमाग से राज करने वाला खिलाड़ी था। आज मैं आपको समुद्रगुप्त की असली कहानी सुनाऊंगा, और जब ये कहानी ख़त्म होगी तो आप समझ जाएंगे इतिहास में असली ताकत क्या होती है। अब ध्यान से सुनिए। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन स्वर्ण युग फूलों से नहीं बनता। स्वर्ण युग उन भूख से बनता है जो पहले सत्ता की नींव में गिरता है, और उस नींव का नाम था समुद्रगुप्त। उसने सत्ता को सिर्फ संभाला नहीं, उसने उसे बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जा गया? अब समझिए, नेपोलियन यूरोप का वो योद्धा था जिसने देशों पर लगातार जीत हासिल की, और समुद्रगुप्त भारत का वो राजा था जिसने लगातार राज्य को अपने अंदर मिलाया। इतिहासकारों ने उसकी विजय यात्रा को देखकर कहा, ये भारत का नेपोलियन है। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त रुकता नहीं था, वो रुक गया, वो साम्राज्य टूटता, जो रुक गया वो साम्राज्य टूटता, वो चलता रहा तो साम्राज्य मजबूत होता गया। यानी ये राजा राज्य नहीं चलाता था, ये राजा इतिहास को धक्का देता था। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा, या तो झुको या मिटो। अब सुनिए समुद्रगुप्त के सबसे खतरनाक अंदाज। उसके सामने दो विकल्प थे, पहला झुक जाओ, दूसरा मिट जाओ। समुद्रगुप्त ने कई राज्यों को पूरी तरह पराजित किया और कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी नीति थी, जहाँ जरूरी है वहाँ ख़त्म करो, और जहाँ फ़ायदा है वहाँ जोड़ लो। ये युद्ध नहीं था, ये मैनेजमेंट ऑफ पावर था। समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं था, वो खिलाड़ी था। अब सबसे बड़ी ट्विस्ट सुनिए, समुद्रगुप्त सिर्फ तलवार नहीं चलाता था, वो दिमाग भी चलाता था। वो जानता था हर जगह एक जैसा शासन नहीं चल सकता। उसने एक चाल चली, कुछ राज्यों को सीधे जीत कर शामिल किया और कुछ राज्यों को मित्र बनाकर अपने साथ रखा। यानी वो हर जगह सीधे लड़ाई नहीं लड़ता था, वो ज़रूरत के हिसाब से नीति बदलता था। और जो आदमी नीति बदलना जानता है वो इतिहास जीतता है। समुद्रगुप्त की एक और छुपी ताकत कला और संगीत थी। अब सोचिए, इतना बड़ा योद्धा और उसके अंदर एक कलाकार भी था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। कई सिक्कों पर उसकी वीणा के साथ छवि भी मिलती है। अब ये छोटा नहीं है, ये बताता है उसके अंदर सिर्फ युद्ध नहीं था, उसके अंदर सभ्यता का दिमाग भी था। और यही चीज़ उस युग को स्वर्ण युग बनाने में मदद करती है, क्योंकि तलवार से राज्य बनते हैं और कला से सभ्यता बनती है। समुद्रगुप्त का असली असर था डर प्लस सम्मान। अब ध्यान से सुनिए, समुद्रगुप्त का नाम सिर्फ डर नहीं था, वे सम्मान भी था। राज्य उसके आगे झुकते थे, लेकिन सिर्फ मजबूती से नहीं, क्योंकि उन्हें पता था समुद्रगुप्त सिर्फ नष्ट नहीं करता, वो व्यवस्था भी देता है। और जब कोई राजा व्यवस्था दे तो लोग उसे अपनाते हैं। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी रणनीति थी, सबसे बड़ा साम्राज्य इक्वल टू बड़ा कहानी। अब एक बात को सोचिए, क्योंकि समुद्रगुप्त को इतिहास में इतना बड़ा माना जाता है क्योंकि उसने अपने समय में भारत को एक बड़े नक्शे में सोचना सिखाया। उससे पहले हर राजा अपने छोटे राज्य को ही दुनिया मानते थे, छोटे राज्य को दुनिया मानते। समुद्रगुप्त ने सिखाया देश जोड़ना है, छोटे राज्य में नहीं जीना है। अगर ताकत चाहिए तो एक बड़ा साम्राज्य चाहिए। यही सोच बाद में भारत के राजनीतिक विकास में बहुत काम आई। आज के लिए सबक समुद्रगुप्त की कहानी आज भी कहती है, ताकत केवल हथियार नहीं होती, ताकत रणनीति होती है। जीत सिर्फ लड़ाई नहीं होती, जीत व्यवस्था बनाना होता है। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी रुकता नहीं वो इतिहास बदलता है। अब आखिरी लाइन सुनिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक संदेश था। वो अगर तुम्हारे पास हिम्मत है और दिमाग रहे तो तुम इतिहास को अपने नाम से लिखवा सकते हो।
और यही वजह है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि वह जीतने के बाद भी रुकता नहीं था, वो इतिहास को चलाता था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।